संघ द्वारा आज काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग हैं कि क्या मामला है, क्यों आप लोग इस तरह से धरना आज कर रहे हैं? धरना करने के पीछे भी तो कोई, मैं श्री भागवत मिश्रा जिला अध्यक्ष कोटेदार संघ गोरखपुर। धरना करने के पीछे भी तो कोई कारण है। आदमी जब बहुत मजबूर हो जाता है तब धरना प्रदर्शन करने की बात सोचता है। हमारे केंद्र के सरकार के द्वारा जो हम लोगों का 70 से 90 रुपया कमीशन किया गया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक भी पैसा कमीशन नहीं बढ़ाया गया। कमीशन इतना अल्प है कि कोटेदारों का उसमें भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। कोटेदार मजबूर है, सरकार के हर आदेश का पालन करता है, ईमानदारी से राशन बांटता है। मशीन के द्वारा जो भी सिस्टम उनका है सबसे लगा के मशीन वितरण ईमानदारी से करता है। हमारी ईमानदारी पर सरकार को प्रशस्ति पत्र मिलता है, लेकिन हम लोगों के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो जनहित में काम किया जाता है कि लेकिन सरकार हम लोगों के तरफ 1% भी ध्यान नहीं दे रही है और हम लोगों के स्थिति पर विचार ही नहीं कर रही है। आज का कार्यक्रम है कि हम लोग ज्ञापन देंगे यहाँ DSO साहब को और माननीय DM साहब को और माननीय संयुक्त खाद्यायुक्त गोरखपुर को। जुलूस लेके ही हम लोग जाएंगे DM कार्यालय पर। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो आदेश लागू किया गया है कि कोई रजिस्टर का उपयोग नहीं होगा, कोई पेपरलेस की सारी व्यवस्था है और यह वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऑलरेडी वितरण मशीन से हो रहा है तो यहाँ से वहाँ तक सारी मॉनिटरिंग हो रही है, तो उसके बाद फिर जांच करने की क्या प्रक्रिया है, कहाँ ले आइए प्रमाण पत्र बना के ले आइए दीजिए कि वितरण। अरे भाई वितरण ऑलरेडी मशीन से हो रहा है तो प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं। जब ऑलरेडी आप जानते हैं कि आपका 90% बटा है, आपका 70% बटा है, आप फोन करके कहते हो तो प्रमाण पत्र क्या मांगते हैं? जब नहीं बढ़ता तो दिक्कत होती ना। प्रमाण पत्र लगाने की क्या जरूरत थी? हाँ, उसमें प्रमाण पत्र हो, एक तरह से शोषण का काम होता है, इसलिए उस प्रमाण पत्र को बंद करने की जरूरत है। उस प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। जब सरकारी अधिकारी है, जानते हैं कि कोटेदार ईमानदारी से राशन पा जाता है और ईमानदारी से राशन बांटता है, अगर एक अंगूठा नहीं लगेगा तो वह राशन नहीं बटेगा, बैलेंस कर जाएगा, तो कोटेदार चुराता भी नहीं है, ईमानदारी से बांटता है, तो उसको प्रशस्ति पत्र भी आप पाते हैं हमारे मेहनत पर। लेकिन हमारा कमीशन बढ़े, हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे? जुलाई का महीना है, 5 महीना हो गया, कमीशन नहीं मिला, बच्चों को फीस देना है, खेती बाड़ी का काम करना है, करेगा तो करेगा कहाँ से कोटेदार जब अपना पैसा ही नहीं पाएगा? अरे विभुक्षतम किम किम करोत्पातम, जिस आशा और विश्वास के साथ हम लोग इनकी सरकार को बनवाया था, उन्होंने स्वयं आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों का कमीशन बढ़ाएंगे। लेकिन कौन सी ऐसी स्थिति सामने आ गई? सारे विभागों का कमीशन बढ़ा, लेकिन सरकारी सस्ते गले के दुकानदारों का सिर्फ कमीशन नहीं बढ़ा गया। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों का कमीशन बढ़ाया जाए। अगर किसी परिस्थिति में नहीं बढ़ाते हैं, हाँ, तो हम लोगों के सामने स्पष्ट किया जाए कि कौन सी ऐसी कमी या कौन सी ऐसी परिस्थिति है। जबकि हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ जा रहा है इन लोगों के राज में, तो सिर्फ कोटेदार ही पिछड़े रहेंगे और कोटेदारों को पिछड़े करने का काम सरकार का ही है। इसलिए हम लोगों का मांग मानी जाए और हम लोगों का कमीशन बढ़ाया जाए और हम लोगों के ऊपर जो भी अनावश्यक रूप से पेपर की व्यवस्था कराई गई उसको बंद किया जाए। किस मांग लेकर आज आप लोग हैं? काफी हमारा सबसे प्रमुख मांग यह है कि हमारा कमीशन बढ़ोतरी किया जाए। भारत सरकार के अन्य राज्यों में जो कमीशन दिया जा रहा है 200 रुपये प्रति क्विंटल या उससे अधिक, वह कमीशन हमें दिया जाए अथवा 20,000 रुपये मिनिमम गारंटी इनकम हमको दिया जाए। और यदि हमको नहीं दिया जाता है तो हम लोग जो है सरकार के जो है जवाहर भवन का घेराव 18 जुलाई को करेंगे, यदि हम लोगों का कोई जो है आदेश नहीं किया जाता है। और पूर्व के जो बकाये भुगतान है उसका भी हमारा भुगतान किया जाए। ICDS और MDM का खाद्यान्न हम लोग बांटते हैं, ये दूसरे विभाग का काम है। स्कूल का राशन और आंगनबाड़ी का राशन हमसे बंटवाया जाता है, हमसे उठवाया जाता है, लेकिन उसमें हमको 1 रुपये नहीं दिया जाता है। चीनी के लाभांश में हमको कम पैसे दिए जाते हैं, चीनी के लाभांश में भी NFSA की बात कमीशन दिया जाए। हमारे जो कोटेदारों के पूर्व बकाया भुगतान है उनका भुगतान किया जाए और कोई भी प्रकार भुगतान न रह जाए। प्रमाण पत्र जो हम लोगों से लिया जाता है उसमें क्या है कि हमको सेक्रेटरी को पकड़िए, लेखपाल को पकड़िए, अधिशासी अधिकारी पकड़िए, फलाने पकड़िए, दस्तखत कराइए प्रमाण पत्र की आपने वितरण कर दिया। फिलहाल के लिए आप लोग क्या राशन वितरण बंद कर रहे हैं? अभी हम लोग कोई राशन वितरण का आदेश आया नहीं है, इसलिए जब डेट आएगा 18 तारीख को, अभी हम लोगों का जवाहर भवन घेराव है, 18 तारीख तक कोई राशन वितरण होना नहीं है। यदि 18 तारीख को हमें कोई नहीं जो है आश्वासन प्राप्त होता है तो हम लोग अगस्त माह के खाद्यान्न वितरण बंद पे भी हम लोगों को संगठन 18 तारीख को विचार करेगा। क्या नाम है सर आपका? राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष। भाई
बैठक के बाद आगे कमीशन बढ़ाएंगे, लेकिन बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सारे पैमाने बढ़ाया गया है, लेकिन सरकारी सौदे दुकानदारों पर कोई कमीशन का बढ़ोतरी नहीं किया गया। तो हम लोगों का कमीशन बढ़ाया जाता है। मेरी मांग है कि 5 महीने से सरकारी सौदे इतना दारू का है, लेकिन पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। उनके बच्चों को भी जमा करने में, खेती के कार्य करने में, पंचायत तमाम सारी दिक्कतें हैं। सब मांगों को लेकर हम किसान जी के सामने उपस्थित हैं और किसान जी से मेरा निवेदन है कि हमारे मांगों पर विचार करते हुए शासन को अवगत कराने के लिए सीमा जी, एक मांग आपके स्तर से पूरी हो सकती है। ठेकेदारों द्वारा खाद्यान्न गेहूँ भीगा दिया जा रहा है और 15 दिन बाद जब हम उसको तौलते हैं तो 54 की बोरी होती है, 50-600 सरकार खरीदती है, 53-54 की बोरी मिल रही है और जब बांटने का समय आता है फिर वो 50 किलो हो जा रहा है। ये सर आपके स्तर पे ठेकेदारों द्वारा गोदाम से और RFC कार्यालय के द्वारा जब सोसाइटी के 50 किलो 500 होता है।